आप सिर्फ ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उसे ध्वस्त कर देने के लिए नहीं कह सकते। बुलडोजर यूं ही नहीं चलाया जा सकता। आपने जिनके घर ध्वस्त किए हैं उन्हें 25-25 लाख आपको देना होगा। यह किसी राजनेता का बयान न होकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ वक्तव्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार से मुखातिब है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा दिनों में बटेंगे तो कटेंगे जैसे विवादित, आपत्तिजनक और हिंसक बयानों को लेकर लखनऊ ही नहीं दिल्ली की कुर्सी पर निशाना साधे हुए हैं और पूरे देश को एक खास किस्म की ध्रुवीकरण की राजनीति में झोंक रहे हैं। उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बना दिया था। जाने कितने सिलसिलेवार घटनाएं आप पाएंगे जिसमें बुलडोजर चला। शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कह के बुलडोजर एक्शन को वैधता प्रदान करने की कोशिश की लोगों की निगाह में कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जैसे अगर कोई इस चौराहे पर कोई शुहदा किसी बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे तक जाते जाते उसका राम नाम सत्य है। ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। आपको याद नहीं होगा तो सुनिए ये बयान। वो भाग नहीं पाएगा, एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अब उसके बाद देखिए, बीएचयू में कैंपस के भीतर एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। 3 आरोपी नामजद हुए, गिरफ्तार हुए। तीनों बीजेपी के आईटी सेल के सदस्य हुए। किसी के घर न बुलडोजर चला और न किसी का कोई भी सत्य असत्य नारा हुआ। यानी पहचान देखकर बुलडोजर चला, पहचान देखकर राम नाम सत्य हो रहा है। और यह बात केवल कहने की नहीं है, आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों को सिरे से ध्वस्त करते हुए एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में सबसे नंबर 1 है। उसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब गोली मारने को भी वैधता दी तब यह पता चला कि किसी का नाम मंगेश यादव है तो उसका गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया, और किसी का नाम विनीत सिंह निकला तो उसे बाइज्जत गिरफ्तार किया गया। जब इस बात का शोर हुआ तो बाद में उसी जाति के एक व्यक्ति का फिर से एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके परिवार वाले कहते रहे कि मार देंगे। उसी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इलाहाबाद में एक मकान ध्वस्त कर दिया गया। आरोप साबित अभी नहीं हुआ, आरोप केवल लगा है, मुकदमा कोर्ट में गया है, जांच पड़ताल बाकी है, आरोप साबित होना बाकी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। आम समाज में लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि फिर न्यायपालिका का मतलब क्या बचा। जब आरोप साबित नहीं हुआ, जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सजा मुकर्रर नहीं हुई, तो घर पे बुलडोजर कैसे चल सकता है। लेकिन वो बुलडोजर किसी मुसलमान के घर चलाया गया तो इसको लेकर के यह साबित हो गया कि बहुसंख्यक हिंदुओं को खुशी मिल गई। लोग बुलडोजर को अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल करने लगे। बुलडोजर के नाम पर भोजपुरी के गाने बनने लगे। आजमगढ़ से भूतपूर्व सांसद ने गाना गा दिया, बुलडोजर बाबा चांप रहे हैं। और इससे होता यह है कि धीरे धीरे आम जनता के बीच एक खास किस्म की मनोवैज्ञानिक धारणा को बल मिलता है कि बुलडोजर चल रहा है तो सही ही तो हो रहा है, उनके घरों को तो ध्वस्त ही कर देना चाहिए, वो अपराधी हैं, वो आतंकवादी हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये गाने, ये भाषण धीरे धीरे बुलडोजर को लोगों के जहन में वैध बनाते चले गए। बाद के दिनों में दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला, लोग सड़कों पर उतर गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाए जाने की घटनाएं हुई।
जब बुलडोजर चलाया गया और पहले अपराधी के अपराध को देखकर चलाया गया, तो फिर बाद में पता चला कि जिसके ऊपर अपराध था उसका घर उसके नाम पर नहीं था, उसे भी बुलडोजर से जमींदोज करके मिट्टी में मिला दिया गया। और फिर पूरे देश में यह बहस शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तेजक भाषणों में बुलडोजर न्याय का प्रतीक जो बनाया जा रहा है, असल में वो अन्याय का प्रतीक है। वो भारत के संविधान के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। फिर दूसरा बहाना उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला कि बुलडोजर जिनके घरों पर चलाया जाना था, आनन फानन में उनके घरों पर नोटिसें चिपकाना शुरू कर दिया कि आपके घर का नक्शा पास नहीं है, यह अवैध है। आपको याद होगा देवरिया में प्रेमचंद यादव, उसके घर पर बुलडोजर चलाए जाने के लिए नोटिस चिपका दी गई। देवरिया में दो समुदायों के बीच हिंसक वारदात हो गई थी और उसके बाद जब नोटिस चिपका दी कि प्रेमचंद यादव का घर गिरा दिया जाएगा, जो कि दोनों खेमे से लोग मारे गए थे, उसे जाति का रंग देख करके जब ये बात की गई तो पूरे देवरिया ही नहीं उत्तर प्रदेश में इस बात की हलचल मच गई कि ऐसे कैसे आप किसी का घर गिरा सकते हैं। वो अपराधी अगर मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, तो उसका घर आप यूं ही जमींदोज कर देंगे। कभी उसे आरोपी को अपराधी बनाकर, तो कभी उसका नक्शा पास होने को इशू बनाकर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि राजभवन के सामने जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका नक्शा पास है क्या? और क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में उन घरों के सारे नक्शे पास हैं जो बाकी लोगों के हैं और जो गिराए नहीं जा रहे? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार घिरती गई और आज जिसके हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं वो बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कड़ी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को। आप सिर्फ ढोल बजाकर लोगों से घर खाली करने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए नहीं कह सकते। ये कहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिनका घर तोड़ा गया उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। आपकी ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। बिना नोटिस दिए आप किसी का घर तोड़ने कैसे शुरू कर सकते हैं? किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। आप पीड़ित को 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे हैं? सीजेआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस करते हुए मनोज टिबरेवाल द्वारा संशोधित पत्र का संज्ञान लिया गया था। और इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर गहरा सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की उत्तेजक, हिंसक और अति करने वाली वारदातों, भाषणों, शब्दों और कार्रवाइयों के जरिए कड़े प्रशासन, कानून और व्यवस्था के शासन और सख्त सरकार का मनोवैज्ञानिक असर लोगों के जहन में पैदा करना चाहते हैं, मगर हकीकत उससे बिल्कुल जुदा है। हकीकत यह है कि जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चला, जाति देखकर, धर्म देखकर इनकाउंटर हुआ, जाति देखकर, धर्म देखकर चुनाव से लेकर योजनाओं तक के आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर हर दिन लगते जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार कितनी असरदार होगी, आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बुलडोजर न्याय की प्रक्रियाओं को धता बताकर पहले ही किसी आरोपी को आरोप साबित होने के पहले ही सजा देने का जो विकल्प बनाया जा रहा था, अब वो रुक जाएगा क्या? क्या इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अगर कभी भी किसी का भी घर गिराएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा क्या? या किसी एक मामले में टिप्पणी करके बात खत्म कर दी जाएगी? क्या इसके पहले जिनके घर गिराए गए उनको भी 25 लाख उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट दिलवाएगा क्या?
क्या एक जांच कमेटी बिठाएगा सुप्रीम कोर्ट कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर के नाम पर अब तक कितना उचित और कितना अनुचित कदम उठाया है? अगर यह नहीं करेगा तो यह टिप्पणी एक दिन की खबर बनकर अगले दिन खत्म हो जाएगी। और अगर ठोस रूप में संविधान का देश चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा और स्पष्ट रवैया अख्तियार करना होगा। अन्यथा लखनऊ वाले दिल्ली की कुर्सी पाने और लखनऊ की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने पर आमादा हैं और इस देश का एक अनपढ़ कुपढ़ सांप्रदायिक हिंसक तैयार कर दिया गया समुदाय उनके पीछे जोर शोर से हल्ला मचाते हुए ट्विटर पर उत्तेजक और हिंसक काम करने में पीआर एजेंसी और आईटी सेल की तरह लगा हुआ है। यह हिंसा, यह उत्तेजना इस देश को बांट रही है। जोड़ेंगे तो जीतेंगे। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।